जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माता खादराबाद की कालिका को प्रसन्न करने के बारे में बताने वाले हैं। माता को किस तरह से प्रसन्न किया जाना चाहिए, ये जानना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आइए जानते हैं खादराबाद की कालिका को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, माता खादराबाद की कालिका को कई लोग पूजते हैं, उनमें अपनी आस्था रखते हैं और माता भी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। माता खादराबाद की कालिका, जो कि माता काली का ही एक स्वरूप है, जो कि काली घाट शक्तिपीठ कलकत्ता से चलकर भोला भगत के साथ आकर यहाँ विराजित है। ये स्वरूप तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करने वाला है, इसलिए ही देवी यहाँ अपने उग्र तामसिक ऊर्जा वाली शक्ति के रूप में वास करती है। इसलिए इनकी पूजा यदि तंत्र पद्धति से होती है तो ये जल्द ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करती है। जो लोग माता के दर्शन करने खादराबाद जाते हैं तो वे लोग माता को ये सब चीजें इस तरह से उनके चरणों में अर्पित करें तो माता उनकी मनोकामना जल्दी ही पूरी करेगी। हालांकि जो भी भक्त माँ के दर्शन को जाते हैं उनके अंदर श्रद्धा का सागर ही होता है, जो वे माता के दरबार तक पहुँच जाते हैं। और जगत जननी पराशक्ति स्वरूपा, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है, भला हम उनको क्या ही अर्पित कर सकते हैं, जो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए माता का ही दिया हुआ है और हम उनको धन्यवाद के तौर पर चढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी देवी उसको स्वीकार करती है, आपकी खाली झोली भर देती है। इस बात को भी मन में रखना चाहिए, क्योंकि देवी हमेशा प्रेम और स्नेह का ही पूजन स्वीकार करती है। जो लोग अभिमान या बिना भाव के उनको पूजते हैं, उनका वे कुछ भी स्वीकार नहीं करती। देवी पर चढ़ावा चढ़ाना कोई रिश्वत देना नहीं होता, बल्कि उनका धन्यवाद देना होता है। जब हम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते। उसी तरह ये माँ जगत जननी का घर है, यहाँ उनके दर्शन होते हैं। हमें उनकी पसंद की वस्तुएं ले जानी चाहिए। जब आप माता के पसंद की सामग्री लेकर उनके दरबार में पहुँचते हैं तो माता भी आपको खाली वापस नहीं भेजती, और जो भी आपका मन है या जो आपको पसंद है वो काम बना देती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से माता खादराबाद काली के दरबार में पहुँचे, जो कि माता आपकी खाली झोली खुशियों से भर दे। सबसे पहले, अगर आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करें। काम, क्रोध, लोभ को त्याग दे। देवी के दरबार में श्रद्धा भक्ति भाव से जाने वाले ही लोग स्वीकार है। जैसा कि गलत तरीका ये है कि आप लोग माता के दर्शन को जाते हो और माता को पूजन सामग्री भी अर्पित करते हो, पर तब भी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका अर्थ होता है माता आपकी उस यात्रा को स्वीकार नहीं कर रही। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग दर्शन करते समय गाली गलौज, परिजनों से बात विवाद करते हैं और पूजन सामग्री भी भीड़ या जल्दबाजी होने पर सही से अर्पित न करके नारियल फेंकना और जल्दी जल्दी दर्शन करना, इस तरह से छोटी गलती करते हो। फेंकी हुई वस्तु देवी स्वीकार नहीं करती। और दूसरी बात, देवी के दर्शन को जाए तो निश्चिंत होकर जाए। जिस माँ के आप घर आए हैं उसको कुछ देर रुककर अपना भला बुरा उनको बताए, तब जाके ही देवी माँ आपकी प्रार्थना स्वीकार करती है। आइए बताते हैं माता खादराबाद की काली को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए। सबसे पहले, माता के दर्शन यदि करने जा रहे हैं तो शनिवार, मंगलवार, नवरात्रि और अष्टमी या अमावस्या का दिन सही है, क्योंकि खादराबाद वाली माता तांत्रिक विधि से विराजित है, तो इन दिनों में देवी अपने जागृत रूप में रहती है। और जब आप माता के दर्शन को जाए तो कुछ चीजें अपने घर से ही लेकर पहुंचे। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हो तो आप किसी भी अमावस्या के दिन माता के दर्शन करने जाए तो एक बड़ा सा दीपक में सरसों का तेल भर के मंदिर में दीपक को जलाएं और माता के इस दीपक में इतना तेल भर दे कि वह कम से कम इतनी देर तक जल जाए कि आप जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जलता रहे। पर दीपक मंदिर में रात्रि के समय में ही जलाए, जब माता की शाम की आरती की जाती है। दीपक की ज्योति उस दिशा में मुख करे जिस दिशा में आपका कारोबार का मुख हो, और माता से प्रार्थना करे कि माता आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करे और इस प्रकाश की तरह आपकी उन्नति हो। साथ ही आपका जो भी कार्य हो उसको मन में बोलकर माता के चरणों में सिर रख दे।
आप सही तरह से इस उपाय को करते हो तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। जब आपका मनोरथ पूर्ण होता है, आप माता के पुनर्दर्शन को जाए। अपनी श्रद्धा अनुसार माता का धन्यवाद दे। जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेत पिशाचों का साया है, तो वे माता के चरणों में शनिवार को एक पानी वाला नारियल और 9 लोग के जोड़े लाल सिंदूर और एक हरा नींबू उसके साथ 7 पेड़े नारियल के साथ रखकर उस रोगी के सिर से 7 बार उतार के माता खद्राबाद वाली कालिका के चरणों में प्रेत वाहिनी चामुंडा के नाम से रख दे। जो भी प्रेत उस व्यक्ति को परेशान कर रहा होगा, देवी की योगिनियां उसको पकड़ के बंदी बना लेती है। माता से अपने भय के नाश की प्रार्थना करे। जिन लोगों को कोई आर्थिक तंगी है, कारोबार ठीक नहीं चलता, वे माता खद्राबाद वाली कालिका के दरबार में नवरात्रि की सप्तमी को जाए और अपने 7 पूजन सामग्री माता के चरणों में अर्पित करे और 7 लोग 7 पान और 7 जायफल 7 बतासे माता के दरबार में जल रहे कुंड में 7 बार ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र के साथ अर्पित करे। माता से अपने कार्य को सफल करने की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करे तो माता जल्द ही आपका मार्गदर्शन करेगी। जिन लोगों का विवाह होने में विलंब होती है, रिश्ता नहीं टिक पाता, वे लोग मंगलवार के दिन माता के दर्शनों में मीठा पान अर्पित करें और 9 मंगलवार माता के दरबार में हाजिरी दे। माता आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त कर देगी। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, घर में अशांति बनी रहती है, वे नवरात्रि में देवी को 16 श्रृंगार और लाल चुंदरी अर्पित करें। श्रृंगार में देवी को परंपरागत श्रृंगार ही चढ़ाए, तभी देवी आपके श्रृंगार को स्वीकार करती है। लोग 16 श्रृंगार में किलेचर पाउडर जैसी वस्तुएं अर्पित करते हैं, जो कि श्रृंगार में नहीं मानी गई है। साथ ही माता को काली चुंदरी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। माता को सौभाग्य रंग लाल चुंदरी ही अर्पित करें। इन चीजों को अर्पित कर अपनी परेशानी माता से कहें, तब आपकी माता वह समस्या का समाधान करती है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता के दरबार में किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विधि पूर्वक सही तरीके से हवन करवाए और नींबू की माला अर्पित करें, तो देवी प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। साथ ही देवी को कभी भी कोई भी सामग्री फेंक के या जल्दबाजी में न चढ़ाए। पूजा करते समय आपस में बातचीत न करे। ज्यादा भीड़ है तो माता को दूर से ही अपनी सामग्री दिखा के प्रार्थना करके सारी सामग्री उनके मंदिर में किसी सही स्थान पर रख दे। माता वहां से आपकी सामग्री को स्वीकार कर लेगी और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। पर फेंकी हुई वस्तु देवी स्वीकार नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी देवी खद्राबाद काली को सरल तरह से किस तरह प्रसन्न करे। तो दोस्तों, ये थी माता को प्रसन्न करने से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको माता की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।